वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चन आपके जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक स्टूडेंट्स के लिए। वी आर डूइंग BSOE 141 अर्बन सोशियोलॉजी, जिसमें कि हमने क्वेश्चन 1 ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो वी स्टार्टेड विद क्वेश्चन 1 एंड ये जो आपका क्वेश्चन 2 है इट इज़ ऑल्सो अंडर सेक्शन 1। तो आपको पता है कि अगर सेक्शन 1 के अंदर है तो अगेन आपको 500 वर्ड्स में इसको आंसर करना है एंड ये क्वेश्चन भी आपका 20 मार्कर है। विद दैट वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 2, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें टिप्स और ट्रिक्स अगर आपको जाननी है इग्नू की आंसर राइटिंग की कि जिसके द्वारा आप बेटर स्कोर कर पाओ। ऑफ कोर्स ये जो कंटेंट है आप क्या लिख रहे हो वो तो ज़रूरी है ही है, लेकिन इग्नू सिर्फ कंटेंट के बेसिस के ऊपर मार्क्स नहीं देता। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, बट स्टिल I did not see many of the students going and watching important tips video. अगेन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आपको इतना ज़्यादा मैं एफर्ट कर रही हूँ आपको कंटेंट प्रोवाइड करने में, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि आप स्कोर भी बेटर कर पाओ, आपको बेस्ट स्कोर आपका आ सके। तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो बनाई है जो कि आपको देखनी है ज़रूर ज़रूर। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आप बहुत सारे मार्क्स जो है वो लूज़ कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका जो 30% वेटेज है वो असाइनमेंट मार्क्स की होती है। सो आई डोंट वांट कि आप सब अपने जो है मैक्सिमम मार्क्स लूज़ करो, एंड आई वांट कि सब बहुत अच्छा स्कोर करो अपने असाइनमेंट्स में। इसलिए अभी यहाँ पे देखो राइट साइड टॉप कॉर्नर में उसका लिंक आ रहा होगा इंपॉर्टेंट टिप्स के नाम से, तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है, आपकी वीडियो ओपन नहीं हो रही है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं आस्किंग फॉर द लिंक। आई विल डेफिनेटली शेयर द लिंक इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन 2, जहाँ पे हमें इंटरप्ले बताना है पावर पॉलिटिक्स एंड रेजिस्टेंस इन द अर्बन कॉन्टेक्स्ट। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, जब हम अर्बन स्पेसेस की बात करते हैं तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डायनेमिक एरेनास है जहाँ पे जो पावर पॉलिटिक्स और रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंटली हमें देखने को मिलता है। सिटीज़ ना कि सिर्फ फिजिकल लैंडस्केप है, लेकिन सोशल एंड पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट भी हैं जो कि गवर्नेंस, इकोनॉमिक फोर्सेस और पब्लिक स्ट्रगल्स के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई हैं। जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आता है एज वेल एज इनइक्वालिटीज़ भी लेके आता है, जो कि हमें देखने को मिलते हैं कंटेस्टेशंस ओवर रिसोर्सेज, स्पेसेस एंड राइट्स। अभी जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्फ्लुएंस करती है कि किसको कितने सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। वहीं पे जो पॉलिटिक्स है वो ये डिटरमाइन करती है कि सिटीज़ को कैसे चलाया जाएगा, कौन चलाएगा। और रेजिस्टेंस इसी टाइम पे इमर्ज होती है बिकॉज जो मार्जिनलाइज ग्रुप होते हैं वो अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और सोशल चेंज में, यही हमारा जो अर्बन सोसाइटीज़ है, अर्बन कॉन्टेक्स्ट है, वो हमें देखने को मिलता है और इसके उसी के बारे में हम आज इस आंसर में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट पावर इन अर्बन स्पेसेस, तो पावर इन सिटीज़ को कई बार इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है थ्रू गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, एलिट ग्रुप, जो कि कंट्रोल करते हैं लैंड को, हाउसिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। जो मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट था पावर का, वो सजेस्ट करता है कि कैसे जो पावर है वो एक ऐसी एबिलिटी है जो कि पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करने के लिए मजबूर कर देती है, चाहे वो उनके विल के भी अगेंस्ट हो। अगर वो नहीं चाहते तो भी वो वैसे एक्ट करेंगे बिकॉज दैट इज पावर। अर्बन सेटिंग्स के अंदर भी जो पावर है वो मैनिफेस्ट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल रियल एस्टेट एंड अर्बन प्लानिंग के द्वारा। जो कॉर्पोरेट डेवलपर्स हैं, सिटी अथॉरिटीज़ है, वो डिसाइड करते हैं कि कैसे जो अर्बन लैंड है वो यूज़ की जाएगी, जहाँ पे लो इनकम कम्युनिटीज़ को कई बार डिस्प्ले किया जाता है। सेकेंड आ जाता है सर्वेलेंस एंड पॉलिसिंग। तो गवर्नमेंट यूज़ करती है टेक्नोलॉजी का, चाहे वो CCTV हो, डिजिटल ट्रैकिंग हो, ताकि वो पॉपुलेशन को मॉनिटर कर सके और कंट्रोल गेन कर सके सर्टेन ग्रुप्स के ऊपर, सर्टेन पॉपुलेशन के ऊपर। थर्ड आ जाएगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हाईवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये प्रायोरिटाइज किए जाते हैं अर्बन एरियाज के अंदर ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, लेकिन कई बारी निग्लेक्ट भी कर दी जाती है पुअरर पॉपुलेशन की नीड्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शंघाई और मुंबई की बात करते हैं तो यहाँ पे
लार्ज स्केल अर्बन प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से फोर्स्ड एविक्शन हमें लोगों का देखा जाता है, जिसकी वजह से जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनको डिस्प्लेस किया कर दिया जाता है ताकि एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बन सके। सेकंड आ जाएगा पॉलिटिक्स इन द अर्बन कॉन्टेक्स्ट। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स रिवॉल्व करता है गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग, सिटीजन पार्टिसिपेशन के अराउंड, जहाँ पे अर्बन पॉलिटिक्स शेप की जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के द्वारा। वो कंट्रोल करते हैं सिटी के बजट को, हाउसिंग पॉलिसीज को, एज वेल एज पब्लिक सर्विसेज को। सेकंड आएगा पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन। जितनी भी पार्टीज हैं वो compete करती हैं वोट्स के लिए, जहाँ पे वो अर्बन डेवलपमेंट के नाम पे प्रॉमिस करके वोट पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सर्व करती हैं कॉरपोरेट के इंटरेस्ट को। जो रिच है उनके इंटरेस्ट को पॉलिटिकल पार्टीज सर्व करती हैं। थर्ड आ जाता है हमारा सिटीजन एंगेजमेंट। जितने भी प्रोटेस्ट है, पिटीशन है, एडवोकेसी है, ग्रुप्स के लिए वो पॉलिसीज को पुश कर देते हैं जो कि पब्लिक को फेवर करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली का एयर पोल्यूशन क्राइसिस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स ने ऐसी पॉलिसीज बनाई व्हीकल रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर या फिर इंडस्ट्रियल एमिशंस के ऊपर, बट जो इफेक्टिवनेस है इन पॉलिसीज की वो डिपेंड करती है कि पब्लिक का क्या पार्टिसिपेशन रहेगा और एनफोर्समेंट कैसे होगी उन सारी पॉलिसीज की। थर्ड हमारा आएगा रेजिस्टेंस एंड सोशल मूवमेंट। तो रेजिस्टेंस इमर्ज होता है जब अर्बन पॉपुलेशन चैलेंज करती है एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स को। जैसे कि सिटीज क्या है, वो है होस्ट, दे आर द हॉट स्पॉट्स फॉर प्रोटेस्ट एक्टिविज्म मूवमेंट डिमांडिंग, जहाँ पे हाउस राइट के बारे में बात होती है, फेयर वेजेस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एज वेल एज सोशल जस्टिस। हेनरी लेफेब्रेस का जो टर्म है राइट टू द सिटी, वो आर्ग्यू करता है कि हर एक जो अर्बन रेजिडेंट है उन सबको इक्वल एक्सेस होनी चाहिए हर एक सिटी रिसोर्सेज की। सो राइट टू द सिटी। ना फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेजिस्टेंस मूवमेंट्स की बात करें तो स्लम ड्वेलर्स का जो स्ट्रगल चलता है मुंबई के अंदर, अगर आप धारावी रेजिडेंट्स की बात करते हो तो उनका हमेशा से एक फाइट देखने को मिली अगेंस्ट एविक्शन प्लान, ताकि उनके होम्स और लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट किया जाए। सेकंड हमारा आएगा एंटी जेंट्रिफिकेशन प्रोटेस्ट। अगर आप बर्लिन की बात करते हो तो टेनेंट्स ने रेजिस्ट किया था राइजिंग रेंट्स को, जो कि कॉज हुआ था बाय रियल एस्टेट स्पेकुलेशन। थर्ड इज वर्कर मूवमेंट। जो इनफॉर्मल लेबरर इन सिटी जैसे कि बैंकॉक हो या साओ पालो हो, वो ऑर्गेनाइज करते हैं फेयर वेजेस एंड लीगल प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जो रेजिस्टेंस आता है वो कई बार इन्फ्लुएंस होता है अर्बन पॉलिसीज के द्वारा, जो कि फोर्स किया जाता है अथॉरिटीज को ताकि वो अपना अर्बन डेवलपमेंट जितने भी मॉडल्स हैं उन प्लान्स को फिर से रिकंसिडर कर सके, और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को एक्सक्लूड किया है उनको इंक्लूड कर सके। फोर्थ आएगा हमारा द इंटरकनेक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड रेजिस्टेंस। अभी तो हमने सबके अलग अलग बारे में बात कर ली, लेकिन इनका इंटरकनेक्शन कहाँ पे आता है? तो अर्बन स्पेसेस जैसे हमने बात की वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, जहाँ पे एक स्ट्रगल देखने को मिलता है पावरफुल एलीट पॉलिटिकल डिसीजन और रेजिस्टेंस मूवमेंट्स के अंदर। तो पावर डिक्टेट करता है कि कौन कंट्रोल करेगा अर्बन रिसोर्सेज को, पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है कि कैसे सिटीज मैनेज होंगी, देन रेजिस्टेंस इंश्योर करता है कि जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूड करे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को भी। फॉर एग्जांपल अगर आप बार्सिलोना की बात करो तो लोकल पॉलिसीज काफ़ी सारी देखने को मिली हैं जो कि अब रेंट कंट्रोल, हाउसिंग राइट्स को भी इंक्लूड करती है आफ्टर ईयर्स ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट जेंट्रिफिकेशन। तो इन तीनों के बीच में ऑफ कोर्स एक इंटरप्ले है, एंड थ्रू रेजिस्टेंस ही ये जो पावर एंड पॉलिटिक्स के बीच में जो गलत ये जो गेम चलता है उसमें कहीं ना कहीं एक कंट्रोल हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पे जो मार्जिनलाइज्ड है, जिनकी जो वॉइसेस हियर नहीं की जाती है, वो थ्रू रेजिस्टेंस ही आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हियर की जाती है। तो जहाँ पे हमने बार्सिलोना का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे पुट ऑन किया है। ना एट द एंड हम कंक्लूड करेंगे ऐसे ऑलवेज मेंशन कि जो आपका कंक्लूजन रहता है वो आपका आंसर का लास्ट पार्ट रहता है, लास्ट सेक्शन रहता है, एंड आपको विदाउट कंक्लूजन अपना कोई भी आंसर एंड नहीं करना है, चाहे वो अभी असाइनमेंट हो या फिर इन फ्यूचर आपके एग्जाम्स के लिए हो। राइट, तो विदाउट कंक्लूजन आपको अपना आंसर एंड करके नहीं आना है। वो एब्रप्टली जो एंड हो जाता है आंसर तो वो एग्जामिनर को भी पसंद नहीं आता। एंड अगर आप विद कंक्लूजन अगर अपना आंसर एंड करते हो तो ये मान लो आपको 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, तो इसका कोई हार्म नहीं है कंक्लूजन लिखने का।
तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में मेंशन किया कि जो सिटीज हैं वो साइट है पावर स्ट्रगल की, जहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो शेप करता है गवर्नेंस एंड रेजिस्टेंस को, जहाँ पे इनइक्वालिटीज को चैलेंज किया जाता है। वहीं पर अर्बन डेवलपमेंट बेनिफिट भी करता है लीड ग्रुप को, रेजिस्टेंस मूवमेंट को, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिटीज़ को और भी ज़्यादा इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक बनाने में। जब हम इन डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं सिटीज़ को, तभी अर्बन प्लानर्स और पॉलिसी मेकर्स और बेटर इक्विटेबल सिटीज़ को बना सकेंगे, जो कि सर्व करे हर एक रेजिडेंट को, ना कि सिर्फ प्रिविलेज्ड को। तो हर एक को सर्व करना यही रोल होना चाहिए, चाहे वो सिटीज़ हो, अर्बन एरियाज हो, चाहे वो कोई भी पार्ट हो कम्युनिटी का, वर्ल्ड का। सो जस्टिस शुड बी सर्व टू एवरीवन। जो पॉलिसीज आती हैं, जो डेवलपमेंट ग्रोथ आती है, वो हर एक पर्टिकुलर पर्सन की होनी चाहिए, ना कि स्पेसिफिक कम्युनिटीज की, स्पेसिफिक ग्रुप्स की। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 था, जहाँ पे हमने इंटरप्ले जाना पावर पॉलिटिक्स एंड रेजिस्टेंस का विद इन द अर्बन कॉन्टेक्स्ट। सो लेट मी नो हाउ डू यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। अगर आपको हेल्प हो रही है अपने असाइनमेंट मेकिंग में, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। And I'll see you very very soon with question 3. Till then, keep on writing assignments and all the very best for your assignment writing. Bye.